ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 10/6/2022 की वाणी है। आज बाबा ने सुनाया कि दुनिया में संपत्ति बहुत है, धन दौलत बहुत है, लेकिन एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, सहानुभूति की भावना, रहम की भावना, दया की भावना, इसकी कमी है। चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, इन सब चीजों की हर एक को आवश्यकता है। सिर्फ संपत्ति ही नहीं है, यही सबसे बड़ी चीज नहीं है। हमारी सोच में फर्क आ गया है। हम जैसा सोचेंगे हमारे स्वरूप वैसे ही बनते हैं। एक बुजुर्ग माता थी, गरीब थी। वो रोज भगवान को कहती थी, भगवान मुझे खाने को नहीं है, मुझे पहनने को नहीं है, भगवान मैं बहुत गरीब हूँ, भगवान मैं बहुत गरीब हूँ। रोज एक ही बात रिपीट करती थी और वाकई वो बहुत गरीब हो गई। खाने तक कभी नहीं था। सुबह से लेकर रात्रि तक, सोने तक यही वर्णन करती थी। एक दिन भगवान जी आए। भगवान ने पूछा, कैसी हो? फिर वही वर्णन शुरू कर दी। भगवान मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे खाने को नहीं है, मुझे पहनने को नहीं है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं एक बात कहूं तो मानोगी? उसने कहा मैं मानूंगी। तो उस भगवान ने कहा कि तुम आज से, अभी से ये कहना शुरू कर दो कि भगवान मैं बहुत अमीर हूं, मैं बहुत सुखी हूं, मैं संपन्न हूं, मुझे बहुत भरपूर मिल रहा है खाने को, किसी चीज की कमी नहीं है, संपन्न हो गई हूँ, सबके प्रति रहम करती हूँ, सबके लिए सहानुभूति है। तो ये कहना शुरू कर दी। और जब ये कहने लग गई रोज रोज, तो उसका तो दुनिया ही बदल गई। वो तो अमीर हो गई। धीरे 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 करते करते लोगों ने सोचा, इतनी गरीब माता इतनी अमीर कैसे हो गई, इतनी धनी कैसे हो गई? जब पूछा गया तो उसने बताया कि जैसा भगवान ने कहा मुझे कि जैसा सोच वैसा स्वरूप, जैसा सोचोगे वही बन जाओगे। तो आज संसार के अंदर भी सिर्फ सोच को बदलनी है, अपने विचारों को बदलना है, अपने संकल्पों को बदलना है। सिर्फ जो नेगेटिव संकल्प होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तो यही होते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कुछ नुकसान ना हो जाए, कहीं बीमार ना हो जाए, कहीं बिजनेस में घाटा ना पड़ जाए। तो जब हमारी सोच यही है तो भगवान भी तो यही कहेंगे, तथास्तु। जो आप बार बार रिपीट करेंगे वही तो भगवान तथास्तु करेंगे ना, वही तो आपका पक्का होता जाएगा। आप अपनी सोच बदलिए। मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं सबके साथ प्यार से चल रही हूँ, मेरे विचार बड़े शुद्ध हैं, मेरे संस्कार बहुत अच्छे हैं, मेरे दैवी संस्कार हैं, संगठन में भी सबके साथ प्यार से चल रहे हैं, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है,
तो आप प्रैक्टिकल देखिए कि अगर एक एक ऐसा संकल्प कर ले तो सिर्फ ना अपना घर बल्कि परिवार, पड़ोस और समाज, विश्व स्वतः बदल जाएगा। इसलिए कहते थे भारत सोने की चिड़िया है। चिड़िया थी, है नहीं, लेकिन होगी कब? जब एक एक व्यक्ति बदल जाएगा तो भारत, विश्व स्वतः ही स्वर्ग बन जाएगा। तो आज सुनते हैं बाबा की वाणी। मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि ज्ञान सागर बाप की ज्ञान वर्षा, ज्ञान सागर बाप की ज्ञान वर्षा हमारे ऊपर हो रही है। संकल्प करिए, नशा रहे कि स्वयं ज्ञान सागर भगवान की, बाप की ज्ञान की वर्षा मेरे ऊपर हो रही है, जिससे हम पावन बन अपने बड़े घर में जाएंगे। बड़ा घर है हमारा कौन सा? परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम। प्रश्न है, तुम बच्चों का निश्चय किस आधार से और भी पक्का होता जाएगा? उत्तर है, दुनिया में जितने हंगामे बढ़ेंगे तुम्हारे दैवी झाड़ की वृद्धि होगी, उतना तो पुरानी दुनिया से दिल हटती जाएगी। जैसे जैसे दुनिया में हंगामे, लड़ाई झगड़े बढ़ते जाएंगे, लोगों का दुनिया से वैराग्य आना शुरू हो जाएगा। और जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक दैवी संस्कारों को, अपने आप को डिटैच कैसे कर पाएंगे? डिटैच होंगे तो भगवान से अटैच होंगे, बुराइयों से डिटैच होंगे, देह अभिमान से डिटैच होंगे, तो हमारे अंदर दैवी गुण आते जाएंगे, दिल हटती जाएगी और तुम्हारा निश्चय पक्का होता जाएगा। भगवान के प्रति निश्चय पक्का होता जाएगा। विहंग मार्ग की सर्विस होती जाएगी। धारणा पर अटेंशन देते जाएंगे। जो हमारी धारणाओं में कभी कभी ढीलापन आ जाता है, कमजोर हो जाते हैं, तो बाबा ने कहा उस पे और अटेंशन जाएगा, तो बुद्धि का हौसला बढ़ता जाएगा। धारणाएं होंगी तो बुद्धि का हौसला और भी बढ़ता जाएगा और अपार खुशी होगी। जैसे जैसे हम अच्छा कार्य करते हैं, जो चाहते हैं वो होने लग जाता है, तो खुशी का पारा चढ़ जाता है। अभी धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कर्म भोग से छूटने के लिए। कर्म भोग तो जो बोया है वो तो काटना ही पड़ेगा, जो किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा। कहते हैं ना, करे कोई भरे कोई, करता कोई है, भोगना किसको पड़ता है। आपको छोटी सी बात सुनाना चाहते हैं। एक बार एक छोटा बच्चा था, उसने एक वृक्ष को देखा, फलदायक वृक्ष, आम का पेड़। उसने सोचा, आंखों ने देखा और पैर ने कहा
चलते हैं और हाथ ने उसको तोड़ा। आंखों ने, ध्यान से सुनिएगा, 5 कर्म इंद्रियों ने काम किया। आंखों ने देखा आम के पेड़ को, पैर ने कहा चल के तोड़ लेते हैं, और हाथों ने तोड़ लिया। जब तोड़ा तो उसके बाद मुख ने खाया और पेट ने हजम किया। 5 ने ये काम किया। उसके बाद माली आ गया। उसने उस बच्चे को पकड़ा और उसके पीठ पे मारना शुरू किया। जब पीठ पे मारा तो दर्द हुआ और उसके आंखों से आंसू आने लग गए। आपको इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी कि जिस आंखों ने गलत देखा, जिस आंखों में लालच आई, लोभ आया, उस आंखों के इशारे से पैर और हाथ, मुख और पेट तीनों ने ये काम किया, चारों ने ये काम किया। और भुगतना किसको पड़ा? पीठ को। इसलिए कहते हैं जो करेगा कोई भरेगा कोई। शामिल तो हुआ ना। तो इसलिए कोई भी कर्म सोच समझ कर करना चाहिए। तो कर्म भोग से छूटने के लिए बाप की याद में रहना है। देहधारी की याद से टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम किसी देहधारी को याद करेंगे तो देह को याद करना माना उसके अंदर सारी जो बातें हैं वो सारी याद आएगी। वो व्यक्ति याद आएगा, वो वस्तु याद आएगा, उसकी बातें याद आएंगी। क्यों ना हम ईश्वर को याद करें, जिससे प्राप्ति ही प्राप्ति है। इंसान को याद करने से तो धोखा मिलता है, भगवान को याद करने से तो सुख मिलता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर रखनी है। दूसरी पॉइंट है, भोजन बहुत शुद्ध खाना है। अन्न का मन पर असर होता है। जैसा अन्न वैसा मन। हम व्रत में, नवरात्रों में शुद्ध अन्न ग्रहण करते हैं। फलाहार ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि वो शुद्ध है। अन्न का मन पे तो असर होता ही है ना। तो सोचते हैं क्यों ना 9 दिन हम अपने मन बुद्धि को शुद्ध कर लें, तन को भी शुद्ध कर लें। इसलिए किसी भी मलेच्छ के हाथ का भोजन नहीं खाना है। बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। भोजन बनाने वाले ने क्या सोच करके भोजन बनाया, किस चिंतन में बनाया, और उस चिंतन आंखों के द्वारा, हाथों के द्वारा उस भोजन में गया, और जिसने खाया उसका मन भी मलेच्छ हो गया, क्योंकि चिंतन अच्छी नहीं थी। तभी तो कहते हैं प्रसाद और भोजन, अन्न। भोजन किस याद में बनाया हुआ है, और प्रसाद जब भी बनता है भगवान को स्वीकार कराया जाता है। भगवान की याद में बनाते हैं तो वो मन को शुद्ध करता है। वरदान है, रूहानी संपत्ति द्वारा सर्व को संतुष्ट करने वाले सदा संपत्तिवान भव। विस्तार है, आज के विश्व में संपत्ति वाले तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़े से बड़ी
आवश्यक संपत्ति है सिंपैथी। चाहे गरीब हो, चाहे धनवान हो, लेकिन आज सिंपैथी नहीं है, सहानुभूति नहीं है, दया भाव नहीं है, धन के नशे में चूर है, अभिमान बहुत है। लेकिन जब तक सहानुभूति नहीं होगी, प्रेम भावना, दया भावना नहीं होगी, तो ऐसा धन किस काम का, बताइए। आपके पास सिंपैथी नहीं, सिंपैथी की संपत्ति है। इसलिए किसी को और भले कुछ भी नहीं दो। कई बार कहते हैं ना, एक बच्चा महात्मा के पास गया, महात्मा ने एक सेठ को बोला गुड़ दे दो। गुड़ तो सेठ ने कहा चलो जाओ यहाँ से, जब मर्जी चले आते हैं लेने के लिए। तो महात्मा ने कहा सेठ जी आप गुड़ नहीं दो, पर गुड़ जैसे बात तो कर लो। हम किसी को संपत्ति नहीं दे सकते हैं, पर सहानुभूति तो दे सकते हैं ना, सहयोग तो दे सकते हैं ना, दो शब्द प्यार के तो बोल सकते हैं ना, किसी के दिल को राहत मिल जाए। ना दो धन, प्यार तो दे दो। तो बाबा ने भी कहा इसलिए किसी को और भले कुछ भी नहीं दो, लेकिन सिंपैथी से सबको संतुष्ट कर सकते हो। आपकी सिंपैथी ईश्वरीय परिवार के नाते से है। विश्व एक परिवार है, हम सब भगवान के बच्चे हैं। इस रूहानी सिंपैथी से तन, मन और धन की पूर्ति कर सकते हो। स्लोगन है, हर कार्य में साहस हो और साथी, हर कार्य में साहस को साथी बना लो तो सफलता अवश्य मिलेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।